नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की इस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स 14 के बाद कैसा होगा बिहार, किसके हाथों में होगा कमान, पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं। देखिए, जो खबर आ रही है वो खबर यही है, 2 दिनों के सैटरडे और संडे के मंथन के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद और सदन की शुरुआत होने से पहले 16 तारीख से सदन की शुरुआत होनी है, 10 तारीख को इनको शपथ लेना है। ज़्यादा है कि शपथ ग्रहण के कल होके आएंगे तो इस्तीफा, तो मतलब 15 तारीख को, 14 को खरमास भी खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 15 तारीख को शपथ होगा और उस शपथ में बीजेपी के तमाम बड़े नेता को आना है, इसलिए संसद सत्र से पहले शपथ होगा। जो बातें पर सहमति बन चुकी है, अब कोई किसी भी तरह के गृह विभाग या ये विभाग वो विभाग, इस सब की कोई का मतलब नहीं है, न इसकी कोई चर्चा है। जो खबर है वो खबर यही है और मजबूती के साथ खबर यही है कि जदयू के तरफ से भी और बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी लगभग तय माने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी तय है। निशांत को लेकर अभी भी सहमति नहीं है, मतलब जदयू के अंदर सहमति नहीं है। सब लोग मुख्यमंत्री पर के ऊपर छोड़ दिए हैं कि मुख्यमंत्री जो तय करेंगे वही होगा। और अगर मुख्यमंत्री वाकई में तय करने की स्थिति में है तो फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग तो हैं ही कि उसका क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि एक बनाने की कोशिश हो रही है कि अभी 4.5 बरस है। 4.5 बरस में बहुत कुछ निशांत सीख सकते हैं। सरकार में शामिल होना तो जब चाहेंगे वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले चीज़ों को समझना जरूरी है। ये नैरेटिव सेट हो रहा है और इसको लेकर नीतीश कुमार के पास तर्क वितर्क भी हो रहे हैं और यही वजह है कि सब लोग अब नीतीश कुमार पर छोड़ दिए हैं कि निशांत मंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। मतलब निशांत के मंत्री बनने को लेकर अभी भी पूरी तौर पर सहमति नहीं है। अब नीतीश कुमार जो फैसला लें, तो नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं आप समझ ही सकते हैं। मतलब यहाँ खेला होने की तैयारी पूरी हो गई है और एक है कि विजय चौधरी बन जाए डिप्टी सीएम तो सरकार पर कंट्रोल रहेगा। ये भी तर्क देने वाली बात हो रही है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास हैं। ऐसे में एक समझदार व्यक्ति के हाथों में कमान होनी चाहिए और विजय चौधरी से बड़ा समझदार व्यक्ति कौन हो सकता है। नीतीश के प्रति लॉयल भी रहे हैं, इतनी लॉयलिटी किसकी है। तो समझ जाए कि खेला होने की बात जो की जा रही है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में निशांत इसी तरीके से मिलते जुलते हुए दिखते रह जाए। राजनीति में क्या किस तरीके की संभावनाएं होने दिखती है समझ ही सकते हैं। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे जो होती है तो सामने आना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना तय हो गया कि निशांत को लेकर फैसला अब सीधे सीधे तौर पर नीतीश जी को करना है। हाँ, जो एक बात चर्चा में आई कि विधानसभा अध्यक्ष किसका होगा, तो सबको पता है कि नीतीश जी का विधान परिषद के सभापति से व्यक्तिगत रिश्ता है। अब वहां खेल शुरू हो गया है कि भाई दोनों में एक ही लेंगे ना। विधानसभा अध्यक्ष मेरा है, विधान परिषद का सभापति ले ले, और जैसे ही सभापति पर बात आएगी तो वो बोलेंगे कि नहीं अवधेश बाबू को रहने दीजिए। तो दोनों हाथ में घी में, दोनों हाथ में लड्डू। मतलब नीतीश कुमार के उस तमाम पॉलिटिक्स को कैसे दरकिनार कर दिया जाए या कैसे उसको एक व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पर, नैतिकता के आधार पर कैसे उनसे अलग कर दिया जाए, पूरी टीम अभी इसी में लगी हुई है
कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पर जिच हुआ तो हम सीधे कर देंगे कि भाई ठीक है, दोनों में से एक ही लीजिएगा ना, तो विधान परिषद आप ले लीजिए, विधानसभा हम ले लेते हैं। वर्तमान जो बीजेपी के सेटअप है वाले लोग हैं, उनकी दिलचस्पी अवधेश बाबू से तो है नहीं, चाहते भी होंगे कि चल जाए, इसी बहाने अपना जदयू अपना ले ले, एक तीर से दो निशान हो जाएगा। नीतीश जी के अपने दोस्ती की जो बात है वो भी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कवायद इस तरीके से चल रही है, जिस कवायद के सहारे समझा जा सकता है कि नीतीश के कमजोर होने की पूरी तैयारी की जा रही है कि नीतीश अब वापसी नहीं करे किसी तरीके से सरकार में। अब हमको तो याद है जीतन राम मांझी जब सीएम बने थे, चंद महीने बाद ही जिस आवास में जाने की बात हो रही है ना, उस आवास में कोई नेता फटकना सब बंद कर दिया था। जैसे ही जीतन राम मांझी एक्शन में आए, जैसे ही लोगों को हटाना शुरू किए, होम सेक्रेटरी से लेके आंजनी बाबू चंचल कुमार पर करना शुरू किए, सब लोग साथ छोड़ दिया। उसी में सम्राट चौधरी भी है ना। सम्राट चौधरी आज के थोड़ी खिलाड़ी हैं, उस समय में भी नीतीश से बागी हुए थे, सब लोग बागी के सूची में थे और देखे थे कि लालू यादव अगर साथ नहीं आते तो जीतन राम मांझी तो इनसे निकल पाते, मुख्यमंत्री से नहीं हटा पाते हैं। वो तो शरद यादव की पॉलिटिक्स ऐसी रही ना कि इनका कुर्सी भी गया और पार्टी भी इनके हाथ से चला जाता अगर लालू नहीं आते तो। सबको वो सीन का तो हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। लालू अगर नहीं आते तो पार्टी और सरकार चली गई थी, पार्टी भी चला जाता। जबकि उस समय में नीतीश कुमार कम से कम मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ। अभी तो सारी समस्याएं एक साथ, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं है। हाँ, विधायकों की संख्या इनके पास है, सांसदों की संख्या है, लेकिन इन संख्या के आधार पर आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथों से निकलता जा रहा है। क्योंकि सामने जो लोग हैं वो अपना भविष्य देख रहा है, जो भविष्य नीतीश में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आने वाले समय में पूरी पार्टी अपने तरीके से शिफ्ट कर जाए किसी और पार्टी के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और बाप बेटा ही अकेले बच जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये सियासत का दस्तूर रहा है, सियासत का ये क्रूर सत्य है कि ऐसा होता रहा है। इसलिए आने वाले समय में जितने लोग अभी दिख रहे हैं ना, निशांत 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 निशांत, वो सारे लोग भी जो है सम्राट 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 करते दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो दौर भी आएगा, क्योंकि देखिए राजनीति में जब तक आप मजबूती से स्टैंड नहीं लेने की स्थिति में रहिएगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। और अभी भी अगर नीतीश जी के सहारे जो कोशिशें चल रही हैं तो फिर तो जदयू को बचना बड़ी मुश्किल है। और ये तय समझिए कि अगर यही स्थिति रही तो बाप बेटा को छोड़कर पार्टी में कोई दूसरा नजर नहीं आए दूर दूर तक तो कोई बड़ी बात नहीं।